नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 10 सालों में ऐसे क्या कारण रहे हैं कि ईपीएस 95 का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। आखिर ये क्या मोटे मोटे कारण रहे जिससे सरकार और ईपीएफओ तक हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है वो जायज़ है और आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। हालांकि आश्वासन जरूर मिला है सरकार से, लेकिन उसको रिजल्ट में अभी तक परिणित नहीं किया गया। तो आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पॉइंट वाइज ये डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि आखिर क्या क्या कारण रहे हैं कि आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया और हम फेल हो रहे हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सारे रीजंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये करीबन 5 रीजंस हैं जिसमें पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश में है, मैं आपका हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि सारे हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि रीजन फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन इश्यू by EPFO Government of India till today and deprivation of EPS 95 pensioners and members on higher pension issue as on date by delaying issuance of demand letter for higher pension PPO। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या क्या रीज़न रहे हैं कि आज तक ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का सेटलमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट और ईपीएफओ के द्वारा, और इसके अलावा हायर पेंशन का मुद्दा भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और डिमांड लेटर में डिले किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला मेन पॉइंट है वो है नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजॉरिटी ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स and their respective association. More than 95% of few crores of total EPS 95 pensioners and members। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी जो EPS 95 का पेंशन ले रहे हैं वो इन सारे आंदोलनों में सहभागी नहीं होते हैं। जो रेस्पेक्टिव एसोसिएशन है वो भी इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें ट्रेड यूनियन होती है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन डायरेक्टली इन द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन और लीगल प्रोसेस। जो भी लीगल प्रोसेस होता है या धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होता है, उसमें ईपीएस 95 की जितने भी एसोसिएशन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ये भी एक कारण है कि ईपीएस 95 का मुद्दा पेंडिंग चल रहा है। दूसरा कारण है मेजॉरिटी EPS 95 pensioner and members, more than 90% of few crores of total EPS 95 pensioner and members are not aware untouched of these pension issues। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 90% जो EPS 95 पेंशनर है वो इन मुद्दों से अछूत है, उनको पता ही नहीं है कोई एक मुद्दा भी है या नहीं है या पेंशन का क्या इशूज चला। 90% EPS 95 पेंशनर को ये पता ही नहीं है। तीसरा है लैक ऑफ यूनिटी अमंग्स ऑल कंसर्न EPS 95 एसोसिएशन ऑफ EPS 95 पेंशनर एंड मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द एग्रीगेशन और लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। जितने भी कंसर्न एसोसिएशन बने हुए पूरे भारतवर्ष में, चाहे एनएससी हो या दूसरे केंद्रीय दल हो, उनमें आपस में एक सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण भी हमें लीगल प्रोसीडिंग और एगिटेशन में इसका नुकसान देखने को मिलता है। चौथा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल कंसर्न EPS 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव एसोसिएशन लीडरशिप्स हु आर इन्वॉल्व इन द एगिटेशन और लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज भी एक कारण है। जितने भी मेजॉरिटी EPS 95 पेंशनर है और उनके जो सदस्य हैं या फिर जितने भी एसोसिएशन है और उनके जो लीडरशिप है उनमें एक प्रॉपर नॉलेज की कमी है, लीगल नॉलेज की कमी, जिसके कारण भी हम आज तक EPS 95 के मुद्दों को सोल्व नहीं कर पाए। टू गिव प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन टू EPFO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एट द कोर्ट ऑफ मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन इश्यूज and their unwillingness to know these issues properly with legal aspects। तो यही कारण है कि हम प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं EPFO को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर कोर्ट को कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दों को किस तरह से सोल्व किया जाए और उसका क्या लीगल एस्पेक्ट है वो भी ये लीडरशिप और EPS 95 पेंशनर और एसोसिएशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। पांचवा जो मेन पॉइंट है वो है वेरियस एजेंसी स्पेशली मेनी सोशल मीडिया चैनल्स एज वेल एज मेनी EPS 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स आर कॉन्स्टेंटली गिविंग ओपिनियन लॉजिक्स अगेंस्ट दिस मिनिमम पेंशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बहुत सारे
मीडिया चैनल्स हैं और ईपीएस 95 पेंशन और मेंबर्स हैं वो लगातार अपनी ओपिनियन और लॉजिक देते हैं सोशल मीडिया पर मिनिमम पेंशन के अगेंस्ट में कि ये क्यों नहीं हो सकता, इस कारण से नहीं होगा, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, तो मतलब वो अगेंस्ट में बोलते हैं मिनिमम पेंशन, तो ये भी एक मोटा मोटा कारण है। और दूसरा है कि हायर पेंशन इश्यूज एट सोशल media and many other EPS 9 pension and members are believing that without knowing these issue properly। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, मेंबर्स हैं जो अननेसेसरली हायर पेंशन के इशू को सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के शेयर करते हैं और लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक मोटा कारण है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 5 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आज तक ईपीएस 95 और हायर पेंशन का मुद्दा सोल्व नहीं हुआ है, जिसमें मोटा मोटा यही बताया गया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं 95 पेंशनर्स तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि ये एक इशू है, उनको जो भी पेंशन मिल रही है वो ले रहे हैं और उनको यही नहीं पता देश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो सबसे मेजर तो यही है कि उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी कंसर्न एसोसिएशन है, उनको एक होकर एक साथ धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी जाकर इस पर विजय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर नॉलेज और लीगल नॉलेज भी हमें लेनी होगी। जितने भी एसोसिएशन है, लीडरशिप है, उनको लीगल आस्पेक्ट देखते हुए ईपीएफओ और गवर्नमेंट को अप्रोच करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, तभी ये मुद्दा सॉल्व हो पाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 5 पॉइंट में सारा सारांश निकाला गया कि किस तरह से ईपीएस 95 का मुद्दा अभी तक पेंडिंग है। तो साथियों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए, और इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।